ओम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अज्ञानम तिमिरा अंधस्य। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी श्री गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्हें इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों और समस्त वैष्णव के चरणों में नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य और भगवान नित्यानंद के साथ आचार्य गदाधर श्रीवास और अन्य पार्षदों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण की श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तोते। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हो। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हो। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं राधा रानी को भी प्रणाम करता हूँ, जिनका शारीरिक कांति पिंगले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हो और भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय हो। हे भगवान, मैं समस्त वैष्णव भक्तों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाएं पूर्ण करने में सामर्थ्य हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवास तथा समस्त भक्तों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता वैदिक ज्ञान का सार है। यह हर एक प्राणी को अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि हम किसी से दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उसके बताए निर्देशों के अनुसार ही पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या अपने मित्र की किसी दोस्त की सलाह से उस औषधि को नहीं ले सकते। इसका सेवन भी, भगवत गीता का सेवन भी लिखे हुए निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और हर एक भगवत गीता के प्रत्येक पेज पर उनका ही उल्लेख भगवान के रूप में किया है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य प्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने भी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में भी, विशेषतः श्रीमद् भगवत गीता में, जो भगवत पुराण के नाम से भी विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। इसलिए भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसी बताई है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भगत भी हो और मित्र भी हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भगत के लिए है, भगवत भगत के निमित्त है। अध्यात्मवादियों के 3 श्रेणियाँ हैं, ज्ञानी, योगी तथा भगत, यानी विशेष, निर्विशेषवादी, ध्यानी और भगत। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा यानी गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। इसलिए यह भगवान की इच्छा है कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा से ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। इसलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया था, क्योंकि अर्जुन भगवान का भगत
प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। इसलिए जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह ही भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगत को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, उसके साथ कोई रिश्ता बना लेना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भगत बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से ही हो जाता है। यह एक अत्यंत विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भगत तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। नंबर 1, कोई निष्क्रिय अवस्था में भगत हो सकता है। नंबर 2, कोई सक्रिय अवस्था में भगत हो सकता है। नंबर 3, कोई सखा रूप में भी भगत हो सकता है। नंबर 4, कोई माता या पिता के रूप में भी भगत हो सकता है। कोई दंपति प्रेमी के रूप में भी भगत हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इससे मित्रता, सखा भाव भौतिक जगत में पाए जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया, अपितु हम भगवान के साथ अपना कोई संबंध ही बनाना भूल गए। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। इसलिए अर्जुन भगत था और वह भगवान के संकल्प में मित्र रूप में था। हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया, इसका वर्णन आगे करेंगे। राधे राधे।